नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना सिखाऊंगी। और मैंने ड्रेस बनाई थी बहुत ही प्यारी सी, उसमें से जो फैब्रिक बचा है उससे मैंने ये टॉप बना करके तैयार किया है। और उस ड्रेस की वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पैटर्न कट करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर 28 रहेगी, चेस्ट 34 है और वेस्ट है 29। बस इतना ही हमें मेज़रमेंट यहाँ पर चाहिए। तो हम टॉप पार्ट कितने इंच का काटेंगे, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये जो रेडी रहेगा 14 इंच का रहेगा, तो 15 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारा हाफ इंच सिलाई में जाता है, इसलिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से हमारे शोल्डर, क्योंकि हम इसे स्ट्रेप वाला बनाएंगे तो इसलिए हम शोल्डर कम लेंगे। तो 5.5 पर मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी और आर्म होल लूँगी मैं 6.5 इंच पर। शोल्डर आप 5.5 से ज़्यादा ना लें, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर अगर आप लोगे तो फिर आपका कंधा गिरेगा। 5.5 बिल्कुल सही रहेगा, या 5 इंच भी आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिला देंगे आपस में। और अब यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट है, यहाँ पर 34 है, उसे डिवाइड करेंगे हम 4 से, 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पर हम ये यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है। और एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने हिसाब से 1 इंच या 1.5 इंच जो भी आपको रखना है आप वो रख सकते हो यहाँ पर। ये केवल एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और इसमें कपड़ा इतना ही बचा था, इसलिए मैंने स्ट्रेप वाला बनाया है। और इसकी साथ इसका जो मेन फैब्रिक से जो मैंने मेन ड्रेस बनाई है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप ज़रूर से देख लेना। मैं लास्ट में फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी, तो आप देख लेना। एक छोटी सी वीडियो भी ऐड कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि वो ड्रेस कैसी बनी है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड में आपकी जो कमर है, जो हमारी वेस्ट है 29 है, डिवाइड करेंगे 4 से, 7.2 आएगा, ठीक है। अब 7.2 पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे नाप करके, और इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डार्ट बनाएंगे। डार्ट बनाना ऑप्शनल है, बस इससे फिटिंग अच्छी आती है। क्योंकि डार्ट जब हम बनाएंगे तो 1 इंच हमारा कम हो जाएगा, इसलिए 1 इंच हम ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा देंगे। और इसमें भी हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब इन दोनों निशानों को हम ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम निशानों को मिला देंगे। और अब इसके बाद हम स्ट्रेप का निशान लगाएंगे, ठीक है। आपको स्ट्रेप कितनी लंबी रखनी है वो उस हिसाब से हम यहाँ पर ऊपर की साइड निशान लगाते हैं। अब जो मुझे स्ट्रेप रखनी है वो 4.5 इंच की रखनी है। ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कम ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं रहती। अगर आप चाहो तो 5 इंच भी ले सकते हो, मैंने 4.5 लिया है। और नेक भी मैं 4.5 इंच ही रखूँगी, स्ट्रेट रखूँगी मैं। अगर आप चाहो तो उसमें शेप भी दे सकते हो, यू शेप या वी शेप, वो आपकी इच्छा है। तो आप नेक यहाँ पर कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसे छोटा ही बनाया, इसलिए मैंने बराबर रखा है। अब जितने हमने यहाँ पर कम किए उतने ही लंबे हमें स्ट्रेप रेडी करने हैं। अलग से जो हमें स्ट्रेप बनाएंगे ना, वो 4.5 इंच के हिसाब से ही हमें रखने हैं। अब यहाँ से हमें कर्व बना देना है इस तरीके से आर्म होल के लिए। और ये हमारा होगा लगभग 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया। और अब यहाँ पर ऊपर से हम डार्ट का निशान लगाएंगे। और ये आप अपना मेज़र कर सकते हो, आपका जो भी है, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये निशान आपका 9.5 पर आता है। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर आता है। 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ये निशान आपका आता है। और यहाँ से जैसे हम ब्लाउज़ में मेज़र करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंडर्ड मेज़रमेंट जो होता है 3.25 का होता है। सिंपल जैसे हम डार्ट लगाते हैं ब्लाउज़ में, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लगानी है। और अगर एक्यूरेट आपको लेना है तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है। फिर जो आएगा उतने पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, 3.5 या 3.25 जो भी आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर दोनों साइड हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से ऊपर तक हम मिला देंगे। तो सिंपल ऐसे ही जैसे हम ब्लाउज़ में डार्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऊपर से कैसे लेना है और साइड से कैसे लेना है, दोनों मैंने आपको बता दिया। इससे एक्यूरेट आपका जो भी होगा वो निकलेगा। और उतने पर आपको निशान लगाना है। अब 1 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे।
और इस तरीके से इसे मिला देंगे। 1 इंच अगर हम यहाँ से कम करते हैं ना, शेप बहुत अच्छी आती है। मतलब आप टॉप बनाओ, ड्रेस बनाओ, बहुत ही अच्छी शेप आती है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिए हैं यहाँ पर। अब हम इसे कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी बन साइड है, ठीक है। और अब हम इसे कटिंग करने के बाद इसे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, काफ़ी पतला है, तो मुझे इसमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो मैं इसमें 2 बार फैब्रिक को कट करूँगी, एक तो लाइनिंग वाला और एक मेन फैब्रिक। तो यहाँ पर 2 बार कट करूँगी और फिर मैं इसे डबल फैब्रिक से बनाऊँगी। तो ये जो हमारी बन साइड है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बन साइड को हमें बन साइड ही रखना है। तो फैब्रिक को मैंने डबल किया है। अब बन साइड को हम बन साइड ही रखेंगे और फिर यहाँ पर पूरे में मार्किंग कर लेंगे। तो मार्क हमें बिल्कुल एक्यूरेट ही करना है, जितना हमारा पेपर है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम इसे कट करेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों का ये एक साथ ही हम कट करेंगे, सेम ही है बैक का भी और फ्रंट का भी। तो अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक को। और ये हम 2 लाइनिंग कट करेंगे, फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, ठीक है। ये देख लिए मैंने 2 कट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर मार्किंग का भी जो भी हमारे निशान है इस तरीके से चेक करके एक बार कपड़े के ऊपर भी लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े के ऊपर हमें मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। हमें यहाँ डाट भी डालनी है इसलिए। तो आप एक बार अच्छे से सारा मेज़र करें और फिर फैब्रिक के ऊपर भी आप इस तरीके से निशान लगा दें, ताकि आपको सिलाई करने में इजी रहे। मेन फैब्रिक को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी जो हमारी स्ट्रैप है उसके लिए। तो 2 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है, लंबाई 11 इंच के आसपास रखी है। अब इसे डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रैप कट करूँगी, एक तो ये पतले वाली और एक चौड़े वाली, जो हम टाई करेंगे। ओके, आप चाहो तो सिंपल टाई वाली भी बना सकते हो, पर मैं एक पतले वाली स्ट्रैप ज़रूर से लगाती हूँ, ताकि अगर वो टाई वाली हो ना, वो खुल भी जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ इस तरह से रखी है। आपके हिसाब से आप रख सकते हो 27, 28 जितनी भी आपको लेनी है, ठीक है। और चौड़ाई भी आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसे स्टिच किया है। मेरे पास जितना फैब्रिक बचा था ना, उसी में से मैंने कोशिश की है बनाने की। तो पहले मैं इसे फुल स्लीव वाला बनाना चाहती थी, पर इसमें इतना फैब्रिक नहीं बचा था, इसलिए मैंने इसे स्ट्रैप वाला बना करके तैयार किया है। और ये इस तरीके से आपको 2 स्टेप तैयार करने, एक पतले वाला और एक थोड़े चौड़े वाला। और इस तरह से मैं इसमें पूरे में सिलाई करके रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है और बीच में से मैंने इसे कट कर दिया, क्योंकि हमें 2 स्टेप चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए आप। तो दोनों स्टेप मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। और अभी ने जो हमारी पतली वाली स्ट्रैप है और जो चौड़े वाली है, एक साथ लगाना है, ठीक है। पतले वाली के ऊपर हम चौड़े वाली रखेंगे और तब हम एक साथ इन दोनों को अटैच करेंगे। और अटैच करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो स्ट्रैप है उसकी लेंथ चेक कर लेनी है। मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड किया है। अब जो हमने ऊपर स्ट्रैप का रखा था वो 4.5 पे कटिंग किया था, तो 4.5 पर हम नाप करके यहाँ निशान लगा देंगे। तो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा ये हमारे सिलाई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब दोनों स्ट्रैप आपको बिल्कुल बराबर से करके कट करने हैं, बड़ा छोटा ना हो, वो ख़राब लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों साइड यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रैप है बिल्कुल परफेक्ट लगे। अब ये आपको फैब्रिक उठाना है और ये देखिए मेन फैब्रिक को मैंने राइट साइड रखा है और इसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है। अब मैंने दोनों स्ट्रैप यहाँ पर एक साथ इस तरह से रखे हैं और अब ये लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं इसको ऊपर रख दूँगी और यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी, ताकि जब हम सिलाई करें तो इधर उधर ना हिले और हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है दोनों साइड। और पिन लगानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो सिलाई करोगे आप, तो इसे थोड़ा बहुत हिलाते हो तो फिर ये ना हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है ऐसे में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और फिर यहाँ पर हम पूरे में स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर से कपड़ा रखना है और इसे स्टिच कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है
और ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमारी अंदर की साइड सिलाई वाला है ना, यहाँ पर हम हल्का हल्का सा कट लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको सिलाई कट नहीं करनी है, केवल हल्का हल्का कट लगाना है ताकि फिनिशिंग आ जाए जब हम इसे सीधा करेंगे। तो जहाँ पे भी कर्व आता है ना सिलाई में, वहाँ पर हमें कट लगाना होता है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो अब इसे मैं सीधा करूँगी और ये देखिए दोनों स्टेप हमारे यहाँ पर लग गए हैं। और मैंने छोटे वाला स्टेप इसलिए लगाया है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका छोटा बच्चा है या फिर किसी भी तरह से खुल जाए तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि आपने अंदर की साइड छोटे वाले स्टेप लगाए हुए हैं। थोड़ा रिस्क रहता है अगर आप बो टाइप इस तरह से बनाते हो तो एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर हमारे ये फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे ना डार्ट के, उसे भी हम यहाँ पर सिलाई करके रेडी कर लेंगे। दोनों साइड हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो अब ये देखिए, अब बैक साइड में हम इस तरीके से रखेंगे। दोबारा से एक साइड मैंने इस तरह से लगाया पिन, और अब दूसरी साइड भी ऐसे रख करके यहाँ पर भी मैं पिन लगा दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं सिलाई कर दूँगी। और आपको कहीं पे भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं, तो आप इस तरह से टॉप इजीली बना सकते हो। और आप कोई पर्टिकुलर ड्रेस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। या मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इजी स्टिचिंग नाम से है, आपको इजीली मिल जाएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने दोनों पार्ट ही रेडी कर लिए हैं और ये कुछ ऐसे होगा, ये देख सकते हो आप। ये जो पतले वाला स्ट्रैप है ये हमारा अटैच हो चुका है, ऊपर वाला ऐसे है। और अब यहाँ पर दोनों साइड आपको नेक की साइड पर सिलाई लगानी है। और अब दूसरी साइड भी आपको जो डार्ट वाले हैं यहाँ पर रेडी कर लेना है, जो आपने डार्ट के निशान लगाए थे। और ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले ही बताया, बस से फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है। तो दोनों साइड में यहाँ पर डार्ट के लिए जो मैंने निशान लगाए थे उस पर मैं स्टिच कर दूँगी। और इसकी जो मेन ड्रेस है वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और आपको सारी ही जितनी भी बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने ड्रेस बनाई है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बस्टियर ड्रेस या फिर कोरसेट। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कोरसेट ड्रेस, तो आप वो सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। 2 ड्रेस मैंने बनाई हैं और अलग बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप उसे ज़रूर से देख लेना। अब मेरे पास यहाँ पर लेस बची है, जो कि मैंने ड्रेस में लगाई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं टॉप में भी लगा देती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी लगाने के बाद। और मेरे पास रखी थी इसलिए मैंने इसमें लगा दी। वाइट कलर है काफ़ी ज़्यादा। एक तो ये जो फैब्रिक है ना, इसका जो कपड़ा है उसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो बनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब ये देखिए, यहाँ पर दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए। नीचे के लिए ना, जितना आपका टॉप पार्ट है ऊपर का, उसे डबल आपको नीचे के लिए लेना है, क्योंकि हम इसमें चुन्नट डालेंगे। ठीक है, सुई में धागा आपको डाल लेना है, चुन्नट बना लेनी है इस तरीके से करके ऐसे। और फिर आपको इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देना है। तो जितना भी आपका टॉप पार्ट है ना, आप लेंथ एक बार अपनी चेक करें, उससे आपको डबल फैब्रिक लेना होता है, क्योंकि हम चुन्नट डालते हैं और नीचे हमें डबल लेना होता है। तो अब यहाँ पर हम अच्छे से एडजस्ट करके, ताकि चुन्नट चारों तरफ बराबर हो, और फिर यहाँ पर हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने वही लिया है। ये डबल तो नहीं है, डबल से थोड़ा सा कम है, पर इतने में भी मेरा टॉप बन गया है और काफ़ी अच्छा ये बना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है टॉप पार्ट को। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। अब फिटिंग की यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, नीचे की साइड से भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये देखिए, हमारा टॉप बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर। और नीचे की साइड से मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। आप इसे सिंपल वाला, अगर आप नहीं बनाना चाहते स्टेप, तो आप इसे स्लीव के साथ भी बना सकते हो, और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इस तरह से आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इजीली बना सकते हो। बस आपको ऊपर की साइड स्लीव लगानी है। जिस तरह से मैंने कटिंग करना सिखाया ना, स्ट्रेप वगैरह काटने, तो वो नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको टॉप बनाना है। ठीक है,
तो आप इस तरीके से बहुत ही ईजीली टॉप बना सकते हो। ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।